So I was telling you that 42% of Indian graduates are unemployable, are employable. तो 42% नौकरी देने लायक है, कुछ नौकरी देने लायक, बाकी सब, एंड दीज ग्रेजुएट्स ऑल्सो दे आर जस्ट एम्प्लॉयबल, उनको कुछ नौकरी मिलेगी, दैट्स इट. व्हाट इज द प्रॉब्लम? राइट, सो these people, they are very angry about Indian education system, and you know, to a certain extent they are right also. So education, it has many purposes. It enables, it innovates, it elevates. ये करती है एजुकेशन, लेकिन इंडिया का एजुकेशन सिस्टम कुछ नहीं कर रहा. इट हैज फूलिशली गैम्बल्ड एक्सेलेंस फॉर इक्विटी. इक्विटी क्या होता है? इक्विटी एंड इक्वालिटी. हाँ, इक्वालिटी सब बराबर है ना. इक्विटी क्या है? आप देखते हो कि कौन कैसा है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर बैकग्राउंड. उनको अगर सपोर्ट की जरूरत है तो आप उसको देते हो. इक्वालिटी में अगर सरकार सबसे अमीर इंडियन को भी वही सुविधाएं देने लग जाए जो गरीबों के लिए कुछ कर रही है, तो इट मेक जीरो सेंस. तो इसलिए इक्विटी इज मोर इंपॉर्टेंट हियर. इन एजुकेशन वी हैव गैम्बल्ड, हमने एक्सेलेंस छोड़ दी टू गेट इक्विटी, टू अचीव इक्विटी. Now what is happening is the people who are doing graduation, वैसे तो वही बहुत कम कर रहे हैं, ये 42% तो ग्रेजुएट्स में से बात कर रहे हैं कि इनको नौकरी मिल सकती है. ग्रेजुएशन करने का दर और भी कम है. तो वही बात है, इंडियन एजुकेशन सिस्टम में नो स्किल्स आर टॉट, नो अपग्रेडेशन ऑफ करिकुलम इज डन. अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने किया क्या है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने कुछ फीचर्स इंट्रोड्यूस कर दिए कि आप छोड़ के जा सकते हो, सब्जेक्ट सिलेक्शन में कुछ फ्लेक्सिबिलिटी है, एटसेट्रा एटसेट्रा. बट जो टीच किया जा रहा है उसमें कोई तब्दीली नहीं आई है. एंड इंडियन ह्यूमन रिसोर्स इज कंसिडर्ड वन ऑफ द वर्स्ट अमंग द कंपेरेबल इकोनॉमीज. कंपेरेबल इकोनॉमीज एज इन साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया, चाइना. सो इंडिया के डिग्रीज, दे राइट इट डाउन हेयर कि इंडिया की जो डिग्री हैं उनकी वैल्यू उस कागज जितनी भी नहीं है जिसके ऊपर वो छपी हुई है. इज व्हाट दे राइट. दैट इज व्हाट दे से कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ड्राफ्ट करते हुए नॉट अ सिंगल मेंबर वाज देयर फ्रॉम इंडस्ट्री और बिजनेस सेक्टर्स. इंडस्ट्री जिसके लिए यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस बच्चों को तैयार कर रही हैं, उनसे पूछा ही नहीं जा रहा कि आपको चाहिए क्या. दे डोंट sit while the national education policy it is discussed, right? And that is why the kind of education that is happening, उसमें फिर आपको ऐसे बच्चे निकलते हुए दिखेंगे. And 1948 में राधा कृष्णन कमीशन थी, then there was कोठारी कमीशन, then there was another education policy 86 में, अब एक और आ गई है, लेकिन nothing is changing in Indian education. So same story every second day we are reading about Indian education system. एक आपका अच्छा नोट अगर बन गया इंडियन एजुकेशन के ऊपर, दैट इज इनफ, और उसमें यही चर्चा रहेगी. पिछले 70-80 साल से चेंज नहीं हुआ तो आगे भी कम ही उम्मीद है कुछ चेंज हो. बट द थिंग इज वर्ल्ड इज चेंजिंग एट अ वेरी रैपिड पेस. विद एआई, मशीन लर्निंग, ये जो एम्प्लॉयबिलिटी रेट है ये और क्रैश कर जाएगा. पीपल आर नॉट गोइंग टू गेट इवन द क्लरिकल जॉब्स. ये सब ग्रेजुएट्स, इनमें से बहुत सारे बच्चे क्लरिकल जॉब्स करते हैं, टाइपिंग कर ली, यू नो, पीपीटी मेकिंग कर ली, एंड सच सिंपल थिंग्स आल्सो दे आर डूइंग. Managing offices, managing receptions. And once AI comes in, ये भी सब jobs गई, तो ये employability का रेट और गिर जाएगा अगर इंडियन एजुकेशन सिस्टम ने रैपिड रेवोल्यूशनरी रिफॉर्म्स नहीं किए जो लोगों को रियल वर्ल्ड में नौकरी दिलवाने या बिजनेसेस स्टार्ट करने में मदद करें. और उसके लिए वी नीड अगेन द सपोर्ट ऑफ इंडस्ट्री, बिजनेसेस. They are going to give jobs. Is this clear?